तो उसमें घटक पूछता है, बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन तो ये पूछ लिया था, सड़ंग पानी किस कल्पना के अंतर्गत आती है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा क्वाथ कल्पना। मध्य प्रदेश 2010 की पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। मुष्ट परपट कोसीर चंदन उदित नागरे शीतम जलम दधात पिपासा ज्वर शांतने। ज्वर में नहीं देते हैं, ज्वर की पिपासा में देते हैं। ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। उसीर पित्त पापड़ा सुगंध वाला मुस्तक सुंठी और रक्त चंदन, इस प्रकार से ऐसे आंसर आते हैं। ये 6 द्रव प्रत्येक एक क्षण लेकर या कूट कर 64 तोले जल में डालकर उसे उबाल लेते हैं, पुनः छान कर मिट्टी के नए पात्र में रखकर शीतल करें, इसे ठंडा कर थोड़ा थोड़ा। एक क्वेश्चन पूछेगा कितनी बार देते हैं, 5 से 6 बार देने को बोला गया। कहाँ देते हैं? ज्वर में नहीं देते हैं, ज्वर की पिपासा में दिया जाता है। अब इसका वो बनाते हैं कि सड़ंग पानी में कितना होता है, 1:64, 64 गुना जल होता है। अब एक क्वेश्चन पूछता है इसको कितना शेष रखते हैं, आधा शेष रखते हैं, तो 1:32, आधा ही तो कहलाएगा। 32 मतलब क्या है, 64 का आधा है 32, इसको आधा 1/4 इसको उड़ा देते हैं, आधा इसको पानी उड़ा देते हैं। ठीक है, तो आपको ये आंसर याद रखना पड़ेगा। 1/2 इसको उड़ाते हैं तो कितना बचता है, 1/32 आंसर इसका आंसर आता है। ठीक, आधा शेष रखते हैं। उष्ण तक आता है, ये तो पानी ही है, पानी को उष्ण कर रहे हैं। अष्टभाग शेष रहते हैं, चतुर्भाग आधा भाग, जितना आपका मन करे उतना आप इसको कर सकते हो। तो कब करता है, कहाँ काम करता है? श्लेष में, आमबात, मेद में, वस्ती, शोधन, दीपन, कांस, श्वास, ज्वरहरम, पीतम, उष्णम, उदकम, निसी। एक स्वच्छ पात्र में शुद्ध पानी उबालकर पानी जब 1/8, 1/4, 1/2 भाग ही शेष रहे तब उसे छानकर कुछ गर्म ही रोगी को पिलाए, उसे उष्ण तक कहते हैं। एक पॉइंट बहुत बड़ा होता है। तो ठीक है, पानी तो है भाई, इसके रोगाधिकार उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कफ वात, आमवात, मेदोरोग। हाँ, आपने देखा होगा कि जो पेशेंट्स आते हैं, किसी को दुबला होना रहता है, तो गर्म पानी में शहद वगैरह, नींबू पानी वगैरह बोला गया, तो मेद को, कफ को कम करता है। श्वास कांस में देते हैं। यहाँ हिक्का नहीं लिखा, वरना ऐसा ना हो कि आप हिक्का भी हिट कर दो। ज्वर में भी देते हैं। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो टेम्परेचर बढ़ा रहता है, तो भाई पैरासिटामोल की तरह काम करता है, स्वेदल होता है, स्वेटिंग को बढ़ा देता है, तो बॉडी से पसीना बाहर निकल आता है। दीपन, पाचन, वस्ती शोधन, ये वाला इंपॉर्टेंट। आगे जाके अभी एक पॉइंट और आने वाला कि वस्ती शोधन और कौन सा होता है, तो उसको भी आप यहाँ पे ऐड करेंगे। अभी तो वस्ती शोधन इसी के लिए बोला गया, ठीक है, उष्णोदक के लिए। तंडुरोदक आता है, तंडुरोदक मतलब होता है चावल। ये क्या है, 1:8, 8 गुना होता है। तंडुरोदक आता है, कंडितम तंडुल फलम जले अष्टगुणे क्षिप्तम भवित्याग्राहम। 4 तोला चावल के लेकर या कूट करके धो लेते हैं मिट्टी के बर्तन में, हंडी में, 8 गुना जल, मतलब 32 तोला। अब तोला है, वहां पे कितना था, 4 तोला था, यहाँ पे कितना होता है, 32 तोला। इसको कट करेंगे, आंसर 1 आएगा, इसको कट करेंगे, आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसलिए तंडुल में पानी कितना होता है, 1:8 होता है, 8 गुना जल होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, अभी शाम का खाना 8 बजे ही खाते हैं, शाम को रात में 8 बजे चावल खाते हैं, तो चावल में पानी 8 गुना होता है। सीधा सिंपल ऐसे याद रख लेना। पानी में डालकर छोड़ देते हैं, 3 से 6 घंटे तक छोड़ देते हैं, हाथ से मसल कर कपड़े से छान लेते हैं, तंडुलक उसको बनाते हैं। तंडुलक चावल को 8 गुने जल में, ठंडे जल में, बस याद रखना है, इसे उबालना नहीं है। वरना मैंने बोला ना कि अभी आप रात को 8 बजे चावल खाते हो तो कुकर में पकाते हो, इसको पकाते नहीं है, केवल इसको जल में छोड़े रहते हैं 3 से 6 घंटे, और उसको मसल लेते हैं। सीटी आग का उपयोग नहीं किया जाता है, इसलिए अभी देखो इसको क्या है, शीत कसाय कल्पना। अरे हिम कल्पना का क्या पर्याय क्या था, शीत कसाय। ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, तंडुल उदक कहाँ आएगा, इसको गर्म ही नहीं किया। आगे ना भाई, क्लियर। बना आप चावल को पकाते हैं, वैसे आप कुछ भी गड़बड़ कराओ। ये भी याद हो गया, इसका पर्याय होता है कि इसको शीतल जल में ही रखते हैं, ठीक है। इसकी जो मात्रा होती है 1/4 पल होती है, मतलब एक बार ही देते हैं। तंडुल लिखा है, चावल में जल जो होता है। देखो कई बार एग्जामिनर क्या कर देता है, आपने अच्छे से पढ़ लिया चावल और जल 1:8, एग्जामिनर क्या कर देता है, उल्टा कर देता है, यहाँ लिख देता है जल और यहाँ लिख देता है चावल। अब आंसर क्या है, 8:1। तो आपकी आंखें दिमाग खुला रखना भाई, कहीं भाग नहीं जाना, इतनी जल्दी नहीं है। आप 2 घंटे 3 घंटे तबीयत से अच्छे से पेपर सॉल्व करके आना, 2 घंटे आधे घंटे में कुछ नहीं होने वाला। आप सालों की मेहनत क्यों गड़बड़ कर रहे हैं? तो इसको देखना है कि कैसा एग्जामिनर क्वेश्चन पैटर्न रख रहा है आपके सामने, ठीक है। 3 से 6 घंटे छोड़ देते हैं, श्वेत प्रदर में देते हैं। श्वेत प्रदर में कैसे देते हैं, अनुपान के रूप में। क्या होता है, संग्राही होता है, इसका उपयोग तंडुल उदक का प्रयोग रहा है, संग्राहक औषधियों कहते हैं। उस्यानक चूर्ण का अनुपान तंडुल उदक प्लस मधु होता है। ऐसा कोई पीजी पीएससी का पेपर नहीं है ये क्वेश्चन ना पूछा, हर जगह पूछा गया। उस्यानक चूर्ण का अनुपान क्या होता है, तंडुल उदक प्लस मधु। क्या होता है, संग्राहक होता है, श्वेत प्रदर में देते हैं तो उस्यानक चूर्ण, ठीक है, इसका मन कर देता है। सिंपल सा ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको ऐसे आंसर बताना है।
एक कल्पना और आती है, इसी से मिलती जुलती एक कल्पना होती है जिसे बोलते हैं प्रमथ्या। प्रमथ्या में भी सेम ऐसे ही होता है, 1:8 चावल और एक कितना होता है, 8 गुना होता है। बस अंतर इतना होता है कि प्रमथ्या जो होती है इसको गर्म करते हैं, पानी दोनों में समान है, तंडुलक को गर्म नहीं करते हैं, प्रमथ्या को गर्म करते हैं। प्रमथ्या की जो मात्रा होती है वो 2 पल होती है, इसकी जो मात्रा होती है कितनी होती है, 2 पल, और इसकी मात्रा क्या होती है, 1/4 पल। 1/4 पल की मीनिंग क्या होती है, 1 कर्स, बस इतना सा अंतर होता है। समझ रहे हैं आप, मैं आपको समझा पा रहा हूं? अरे वो फर्स्ट क्लास थी ना भेषज कल्पना की, जो नए बैच मैंने बनाया है, नए बैच पे फर्स्ट क्लास आई नहीं है, वो मैंने ओल्ड बैच पे क्लास ले ली थी, उस दिन क्लास हो गई थी। ठीक है, ओके। तो इस प्रकार से मैंने आपको प्रमथ्या भी बता दिया है, उसकी क्या है, क्या अंतर है, सब बता दिया। अब आता है लाक्षा। तो देखो यहीं से कोड करते हैं, लाक्षा में पानी कितना होता है, 6 मतलब 6 गुना। लाक्षा 6 गुना पानी होता है। पीपल की लाख 4 तोले ले, उसे साफ कर लें, लकड़ी आदि अपद्रवों को छान लें, तत्पश्चात साफ किंतु मोटे कपड़े में बांधकर 2 यंत्र में लटका लें। एक क्वेश्चन पूछा, किससे, 2 यंत्र में लटका लें। 2 यंत्र में 24 तोला 6 गुना जल देते हैं। मध्यम अग्नि, अग्नि का बहुत बड़ा रोल है, मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि, तीखा अग्नि, तो यहाँ पे मध्यम अग्नि देते हैं 1/4 शेष रहने तक उसको पाकर 21 बार कपड़ छन करते हैं। यहाँ लिखा है लाक्षा में पानी कितना होता है, 6 गुना, 1/4 शेष रखते हैं और 21 बार उसकी कपड़ छन करते हैं। तो लाख के आपने पहले पेपर देखा हो, पेपर के अभी भी पेपर जो होता है, लाख की सील लगी होती है पेपर जब आते हैं, क्योंकि कहीं पेपर लीक ना हो जाए तो इसीलिए उसमें लाख लगा देते हैं। लाख की सील एक बार जहां टूट जाती है, लाख फिर क्या गर्म होकर चिपकता नहीं है, इसीलिए इतने समझदारी से उसको लगाया है। तो 21 लोग उसको अच्छे से देखते हैं, ऐसा याद रखना है। जो लाख की सील लगी आती है पेपर में, पेपर का जो इन्वेलप होता है उस पर, तो 21 लोग बहुत ध्यान से देखते हैं उसको। अर्घ कल्पना, अर्घ कल्पना क्या होती है, अर्घ कल्पना के आविष्कारक रावण होते हैं, पहला क्वेश्चन। इस प्रकार रावण अर्घ प्रकाश जो रचना होती है वो रावण की रचना है, अर्घ प्रकाश। 2 क्वेश्चन। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सुगंधित द्रव, अर्घ कल्पना किसकी करते हैं, फिर दूसरा क्वेश्चन आता है किसकी करते हैं, सुगंधित द्रव की करते हैं। कैसे, जो उड़नशील और तेल निष्कासन के लिए डिस्टिलेशन प्लांट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अर्घ यंत्र, इसको इंग्लिश में डिस्टिलेशन प्लांट बोलते हैं। 3 क्वेश्चन आते हैं, किसकी कल्पना, रावण की कल्पना। अर्घ प्रकाश जो बुक होती है वो किसकी है, रावण ने लिखी है। सुगंधित द्रव करते हैं, डिस्टिलेशन प्लांट से करते हैं। इसमें कौन कौन से द्रव होते हैं, अजमोदा, सौंफ, चंदन और पुनर्नवा। इनको यदि उबालते हैं तो इनके जो गुण धर्म होते हैं उड़ जाते हैं, तो पेशेंट को ठीक नहीं हो पाएगा फिर, तो बोलते हैं कटु एवं सुगंधित द्रव जिनके वीर में वायु तेजस अंश ज्यादा हो, ये वाला इंपॉर्टेंट। आकाश नहीं लिखा है यहाँ पे, क्या नहीं लिखा है, यहाँ पे आकाश नहीं लिखा। जिसमें वायु तेजस होता है उनका क्वाथ नहीं करना चाहिए, यदि क्वाथ करते हो तो उनका सारी चीज उड़ जाएगी हवा में, फिर मतलब क्या रहेगा। सर्वप्रथम सोढल ने अर्घ जो कल्पना बताई, सर्वप्रथम सोढल ने 12वीं सदी में अर्घ निर्माण हेतु भपका यंत्र या तिरक पात्र, मध्य प्रदेश 2010 की पीएससी में फिर क्वेश्चन पूछा गया, महाराष्ट्र में भी पूछे गए 2-3-4 बार। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, भपका यंत्र, तिरक पातन यंत्र कहाँ उपयोग करते हैं, तो आपको अर्घ कल्पना। सामान्यतः इसमें औसत द्रव 1 भाग होता है और जल कितना होता है, 10 गुना होता है। तो रावण को कितने सिर थे, 10 सिर थे, याद रख लिया, रावण की कल्पना थी, रावण को 10 सिर थे। और रावण का नाश किसने किया था, राम, सीता और लक्ष्मण, बस ये तीनों ही तो थे मेन कारण। तृतीयांश शेष रहने पर, अरे क्या 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 कर रहा, बच्चों से काम चल रहा है ना, लाख 6 गुना पानी, रावण को 10 सिर होते हैं, रावण का नाश 3 लोगों ने किया है, तो 3 शेष रह गए हैं। यहाँ भप्पा रख पाता। अब इसमें क्या है, थोड़ा सा एल्कोहल टाइप से होता है, यदि एल्कोहल डालते हो आग में तो एकदम पेट्रोल जैसा आग पकड़ता है, भभक जाता है, वैसे याद रखना है इसको। ठीक है, हाँ, जो सरंग पानी था ना, मैंने सरंग पानी में बताया था, वहां पे रक्त चंदन डाला रहता है। आगे मैं आपको बताऊंगा कि रक्त चंदन का उपयोग कहाँ करते हैं। तो रक्त चंदन का उपयोग क्वाथ और लेप में करते हैं। क्वाथ रेडिश हो जाता है, उबाल देते हैं, और लेप भी आपने यदि क्रीम लगा देते हैं तो थोड़ी देर बाद रेड कलर की हो जाती है। तो रक्त चंदन का उपयोग क्वाथ और लेप में करते हैं। श्वेत चंदन का उपयोग अवले, बटी और चूर्ण, लिखो श्वेत चंदन, अवले, बटी और चूर्ण। ठीक है, इस प्रकार से आंसर याद रखना है। यूष आता है, यूष क्या होता है, देखो हिंदी पढ़ते हैं इसकी। सांधर के अनुसार 1 पल कल के द्रव छिलका रहित मूंग आदि की दाल।
शुंठी इसमें कितनी शुंठी पिपली डलती है, कितनी मात्रा में डलती है? 1 कस मात्रा में, 1 प्रश्न मतलब 64 16 पा करके 1/4 से रहता है सामान्य, उसे छान खा लो। तो इसमें जो पानी होता है, क्या होता है? मूंग क्या होती है? मूंग की दाल होती है, मूंग की दाल होती है। दाल का पानी ही तो कहलाया फिर। यूज क्या होता है? दाल का पानी होता है। और यूज दाल का पानी किसको देते हैं? बच्चों को देते हैं। किसको देते हैं? बच्चों को एक बाल संख्या बोलते हैं, बाल्यावस्था ऐसा बोला गया है। बाल या बाल्यावस्था कहां तक बोलेंगे? 16 वर्ष तक। तो हमारे पढ़ाऊंगा मैं आपको, ये भी क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था किस उम्र तक बोलते हैं? 16 वर्ष तक बोलते हैं। ठीक है ना? तो बस यूज दाल का पानी होता है, मूंग की दाल होती है, यूज क्या 16 वर्ष तक बाल्यावस्था बोलते हैं, तो इसलिए इसका पानी कितना होता है? 16 गुना होता है। दाल का पानी नहीं बोलते हो? अरे भाई बोलते नहीं बोलते कि मैं बोले जा रहा हूँ, आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा होगा। ठीक है? मूंग आदि सिंबी, जितनी भी सिंबी धान होंगी जो 2 दालें बन सकती है ना, 1/4 इसको कट करो, एक आंसर आता है, इसको 16 आंसर आता है। 16 जल 1/4 से। यहाँ पे एक वाले पॉइंट याद रखना है, एग्जामिनर आजकल यहाँ पे फोकस करने लगा है। सारे क्वेश्चन बन गए तो ठीक है, इसको कितना शीर्ष रखते? 1/4। ठीक है? जैसे अभी क्या अर्थ कितना था? 1/3। तो लिखा है सुक्ति, अर्थ है, सुक्ति है, पल मात्रा प्रश्न में लेकर यादव तक ऐसा बोलते हैं। और यूज के जो गुण होते हैं, रोचन, दीपन, व्रस, स्वरवर्ण, बल, अग्निकृतः, फिर स्वेद जन्नो मुख्यतः, तुष्टि पुष्टि सुखाभः। अरे भाई काश्यप जी किसके डॉक्टर हैं? बच्चों के डॉक्टर हैं। बच्चों में मैंने आपको इसका पानी बता ही दिया, 16 गुना पानी होता है। और बच्चों में दाल क्या करेगी? तुष्टि पुष्टि करती है, इसलिए दाल का पानी पिलाते हैं। लेकिन यहाँ तो दोनों चीजें जोड़ दी हैं। एक क्वेश्चन आता है तुष्टि कौन करता है? रस धातु। कौन सा रस? धातु। आपने देखा होगा एक दूसरे धातु वो करते हैं ग्रंथि। पुष्टि। अगला आता है पुष्टि कौन सा करता है? दुग्ध। लेकिन यहाँ पे सेपरेट आंसर होते हैं। तुष्टि पूछे तो रस धातु आंसर लगा देना, पुष्टि पूछे तो दुग्ध आंसर लगा देना, यदि तुष्टि पुष्टि दोनों पूछे तो दाल का पानी आंसर लगा देना। पूरी पिक्चर एक से शुरू होती है और अंत तक जाती है। इसमें कोई सी भी संदेह नहीं होता है कि आप उसको मिस कर दो। आप सिर्फ इतना मिस कर सकते हो, यदि आपने क्लासेस पूरी देख ली। आपने यदि सिर्फ इतना करना है कि आपको एक से लेकर एंड तक, लास्ट तक आपको क्लासेस देखनी है, जो कोडिंग है उसको समझना, एक थीम, एक पिक्चर क्रिएट करना है, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होते दिख रहा है। ठीक है ना? सिर्फ आपको सिर्फ फॉलो करना रहता है, क्योंकि आपने पहले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने में खूब मेहनत करते हैं, फिर धीरे धीरे मेहनत कम होती जाती है। तो उसको पालना है कि नहीं है। ठीक है, इसके आगे ही तो जीत है, इसके आगे पूरी लाइफ अच्छी है, पूरी लाइफ हैप्पी होने वाली है। ठीक? तो समझिए, आप कभी ऐसा ना हो कि आपके हर किसी के दिमाग में उतार चढ़ाव आते हैं। ठीक है? कभी दिमाग निचले स्तर पर होता है तो पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर ग्राफ ऊपर आता है, जब पढ़ते हैं को 20 दिन बहुत अच्छी पढ़ाई चली, तो हो सकता है 5-7 दिन पढ़ाई हो जाए। तो ऐसे ग्राफ तो आते हैं, लेकिन नीचे आने का तो उसको ऊपर आने का भी इंतजार करे। ठीक है? ऊपर आने का भी इंतजार करे। वही व्यक्ति जीतता है जो लास्ट तक लड़ता रहता है। वो व्यक्ति कभी नहीं जीतता जो सिर्फ देख लेता, अरे हाँ, अरे बहुत बढ़िया है यार, मैं तो इसको ले लेता हूँ, इसको कर लेता हूँ, मैं कर लूंगा। तो ऐसा तो सबके अंदर आता है ना, ये ऑफर, वो ऑफर, दुनिया की चीजें हैं, तो उसमें आके पहले ले लेते, तो फिर बाद में उसको छोड़ देते। लेकिन नहीं ना, ये लाइफ है, ये आपकी पढ़ाई है, इसको आपको हर मिनट, हर सेकंड अपने आप से मोटिवेट होना है। क्या होता है, जैसे जो आईआईटी कॉलेज होते हैं, आईआईटी कॉलेज में क्यों जाते हैं बच्चे? यहाँ इंटेलिजेंट बच्चे पहुंचते हैं, और यहाँ पे इतना माहौल होता है कि एक बच्चा जहाँ 2 बजे रात तक पढ़ा तो दूसरा पढ़ ही रहा है। मोटिवेशन बाय डिफॉल्ट मिला है। बस आईआईटी कॉलेज भी इंजीनियरिंग कराती है ना, डिग्री तो वही देती है, यूजी की डिग्री देती है वहां वो भी। और ऐसे ही जैसे कोई स्टेट के कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, फिर प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं। इनमें मोटिवेशन थोड़े जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं इसमें थोड़ा कम होता है आईआईटी से। तो यहाँ पे यदि आपका रिजल्ट 90% आ रहा है, 100 में से 90 बच्चे तंदुरुस्त है, मतलब वो अच्छा कर सकते हैं लाइफ, 10% ही बच्चे यूज नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे यदि वही रिजल्ट कितना हो जाता है, 50%, आधा हो जाता है। और प्राइवेट में यही क्या होता है, 10% से भी कम बचता है। तो आप लोग सामने सिर्फ यही सबसे बड़ी मुसीबत थी कि आपने बीएस मेडिसिन ले लिया। कोई लोग इंग्लिश मीडियम से है, आईसीएससी से पढ़ के आया, सीबीएसई से पढ़ के आया, यहाँ पे आके देखता है कि अरे दादा संस्कृत है, यहाँ देखता है कि यार पदार्थ विज्ञान है, पदस्थ पदार्थ मन आत्मा, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा बोलते हैं ना, क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इसमें शिक्षा में उपयोग है? तो यहाँ मन खराब होने लगता है। अरे यहाँ पे हिंदी भी लिखी है, थोड़ा सा यहाँ पे फिर मॉडर्न भी लिखा रहता है। तो भाई क्या कर रहे हैं हम? मेरा स्कूल तो बहुत अच्छा था, स्कूल में आपकी बहुत अच्छी हुई, अच्छे स्कूल से पढ़ के आए हो, होता है ना सर। तो
तो यहाँ पे आकर आपका जो मोटिवेशन होता है आयुर्वेद में बस से 10% से भी नीचे रहता है। आपको कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट करने वाला मिलता ही नहीं, सेल्फ मोटिवेट होता रहता है। सेल्फ मोटिवेशन होने के लिए व्यक्ति का जो होता है मेंटल लेवल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए कि नहीं मेरे को करना। बस सिर्फ आपके पास क्या है, आपकी फैकल्टी ने या फिर आपने कभी मोटिवेशन दिया, तो फैकल्टी में नहीं रहती यार। हमारे पास तो कॉल आते हैं कि सर कुछ नहीं होता है क्लास में, कॉलेज में। हाँ मैं खुद पढ़ा हूँ बाबा, ऐसा थोड़ी है। मैं खुद प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा हूँ, प्राइवेट कॉलेज में एमडी की है, फिर जब मैं जागा तो फिर मैंने पीएससी निकाला, फिर पीएचडी निकाला गवर्नमेंट में। तो क्या था, दो वहां तक तो कोई मोटिवेशन नहीं था, लेकिन फिर जब मोटिवेशन अपने सेल्फ मोटिवेशन आया कि यार मैं कर क्या रहा हूँ, मुझे करना क्या है, मेरी टारगेट क्या है, तो आपको सेल्फ मोटिवेशन होना है। मैंने आपको बताया बस इतना सा अंतर होता है, ठीक है। इसे आप मानते हो, इसे फॉलो करना है, ठीक है। कहीं मोटिवेशन किसी किराने की दुकान पे नहीं होता है, आपको सर मैडम ही आपको यहाँ से प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि भाई यदि आप सेल्फ मोटिवेट होते हो तो आपको भी बच्चों को मोटिवेट करना है। हम लोग एक नया कोर्स लॉन्च कर लेके आ रहे हैं यूजी फर्स्ट ईयर के लिए। बच्चा आता है तो उसको संस्कृत नहीं बनती है, उसको मीनिंग नहीं बनती है। आप लोग भी यहाँ मीनिंग पूछते हो, सर इसकी मीनिंग क्या है, सर इसकी मीनिंग क्या है। तो हम एक पूरा पूरा फर्स्ट ईयर पढ़ाने वाले हैं, कैसे क्वेश्चन में आंसर लिखना है। सर चलो आपने पढ़ा तो दिया, अब लिखना बता दो, वो भी मुसीबत है, ठीक है। तो एक नया ही ऐप लॉन्च करने वाले हैं, जैसे अपना पीजी है तो वैसे बीएमएस आयुर्वेद प्रयोजनम है, ऐसे यूट्यूब भी चैनल बनाने वाले हैं, पूरा फ्री पढ़ाने वाले हो। क्योंकि भाई चलो ठीक है, क्या है लाइफ में जब चीजें टारगेट्स प्राप्त होते हैं उसका कुछ नाम भी तो होता है कि ठीक है लोगों ने क्या किया लाइफ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो फ्री रहेगा, बच्चा यहाँ आएगा इंग्लिश मीडियम से तो वो मारा तो नहीं जाएगा। आपने पेड़ लगा दिया, क्या हुआ, आपने यहाँ पे एक पेड़ लगा दिया है ना, 2 पेड़ लगाए, आप ले थी तो उसने अपनी ब्रांच से कंप्रोमाइज नहीं किया, लेकिन नहीं मैं तो सीएस ब्रांच से करूंगा, ठीक है। चलो कभी देखते हैं, अभी पढ़ने का टाइम है, मैं बताऊंगा आपको कभी उसकी कहानी, ठीक है। कास्ट से अपन सारे यूज के भेद आते हैं, यूज के 3 भेद होते हैं, अकृत यूज, अकृत यूज और दोनों को मिला के अकृत कृत यूज, ठीक है। यूज के भेद 25 भी होते हैं, इस प्रकार से बोला गया है, मुगल बना गया है। दोष भेद से कितने 75 होते हैं, वात पित्त का 25 into 3 आंसर कितना आता है 75, ठीक है। रस भेद से कितने होते हैं 50 होते हैं, क्योंकि एक कसा मधुर होता है और एक कसा है अम्ल होता है, तो 25 2 कितना 50 होता है, ठीक है। बने वो बनोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ऐसे होते हैं, 3 थे तो यहाँ पे 3 का इंटू कर दिया, यहाँ पे 1 और 2 भेद थे तो 2 का इंटू कर दिया है, ठीक। जीव के अनुसार यूज के भेद कितने होते हैं तो 2, तो एक कोड बनाते हैं जीने 2, तो 2 को 2 बोलते हैं, 2 जीने 2, जीने से जीवक हो गया, कितने भेद होते हैं इसके 2 होते हैं। इस प्रकार से यहाँ का आपका यूज कल्पना भी कंप्लीट होती है, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था जो मैं शायद वहां मिस कर गया हूं ऊपर, यहाँ पे यूज में, इसमें क्या डाला है, शुंठी और पिपली डली है, शुंठी पिपली डली है, ठीक है। कितनी मात्रा में, 1/2 कप मात्रा में डली है। आपने देखा होगा शुंठी पिपली और मरीच, यहाँ पे मरीच और लिख देते, मरीच लिख देते, क्या होता है त्रिकटु बन जाता है। तो 2 तो यहाँ डाल दिए, सर एक क्यों बता रहे त्रिकटु, अरे भाई जो यहाँ छूटा था इसी का एक भाई और होता है, इसी का भाई कौन होता है, ये यहाँ पे लिखा है देखो, पानक। पानक में भी पानी उतना ही है, 1:16 ही है, उसमें भी 1:16 था, इसमें भी 16 ही आंसर आता है। देखो पढ़ते हैं कैसे बनाते हैं, खट्टे फल, बिना खट्टे फल, आम, अचार, फालसा, इमली, द्राक्षा, संतरा, अनानास, पिंड, खजूर वगैरह जितने भी होते हैं, जैसे अभी आम वगैरह लेके आते हैं, फिर उसको सेकते हैं पक्के फलों को पृथक पृथक कर, मिश्री प्लस मरीच, देखो उसका भाई था, सगा भाई था, शुंठी और टिकली ऊपर डल गई, मरीच बची, बोला ठीक है मैं यहाँ चली जाती हूँ। अब पाना जो बनता है, बच्चे क्या करते हैं, मीठा पीना पसंद करते हैं, मीठा, और अपन लोग क्या करते हैं थोड़ा चटपटा। मिर्ची क्या होती है जो सब्जी भाजी में डलती है, तो चटपटा जैसे यार। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, शर्करा पानक में शर्करा की मात्रा कितनी होती है, दुगनी, ऐसे लिखो शर्करा पानक, शर्करा पानक में शर्करा की मात्रा कितनी होती है तो दुगनी होती है, ठीक है। शर्करा की मात्रा ऐसा भी लिखा है मैंने, ठीक है। तो बस ऐसे ही था ये, अपन आप लोगों ने भी गर्मियों को बनाया होगा। पानक में जो मात्रा होती है, पानक द्रव जल कितना होता है 16 होता है, अम्ल खट्टे पदार्थों से बनता है और अरुचि में इसको देते हैं, ठीक है। बहुत फेमस क्वेश्चन होता है। अगला आंसर आता है रसक्रिया अवलेय। पहला क्वेश्चन तो ये आता है रसक्रिया क्या क्या होता है, अवलेय का पर्याय होता है, क्या होता है अवलेय का पर्याय, षष्ठी व्रण उपक्रम, षष्ठी व्रण 60 होते हैं, व्रण उपक्रम में होता है। रसक्रिया क्या होता है, अंजन का भेद होता है, अंजन का भेद होता है, तो 3 जगह होता है। तो भाई मैंने आपको यहाँ सालक में पढ़ा दिया है, सर्जरी पढ़ा दिया है, और ये तो पढ़ ही रहे। पढ़ाई ऐसा करना है, मल्टी डाइवर्स, भाई यही पॉइंट आप एग्जामिनर के सामने लिख दोगे सेकंड ईयर,
तो क्योंकि मैंने यहाँ ऐसा तो लिखवा रहा हूँ, लेकिन आपको लिखने का तरीका नहीं था, इसलिए वो लॉन्च कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपको देखना। अब ले आता है क्वाथादीनाम पुनः पाका कथ्यते सा डैश 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 डैश, बस यहाँ भराएगा, क्या भराएगा, यहाँ रसक्रिया भरवाएगा। तो आप बोलोगे सर ये अवले भर दे कि ये आंसर लगा दे, भाई श्लोक में रसक्रिया है तो रसक्रिया ही आंसर हिट करना है, बस इतना सा आंसर आता है। और इसकी जो अवले की जो मात्रा होती है कितनी होती है, तस्यात फलोन्वितम, एक फल की मात्रा होती है बस। जितने भी अवले कल्पनाएं बनेंगी, यदि कहीं किसी की स्पेसिफिक मात्रा लिखी है तो ठीक है, नहीं तो अवले की मात्रा क्या लगा देना आप, कोई भी यदि अवले कल्पना है तो एक पल ही आंसर लगाना, ठीक है। एक सारी अवले कल्पना के लिए बताया जा रहा है। अवले के पर्याय क्या होते हैं, अवले ले रसक्रिया, अवले की मात्रा एक पल होती है। अब अवले डलन ने बोला एक 3 प्रकार से बनता है, एक फाणित होता है, दूसरा रसक्रिया होता है, तीसरा अवले होता है। ये तो भाई ये क्या होता है, थोड़ा पतला होता है, ये क्या होता है थोड़ा सा उससे और गाढ़ा होता है, ये क्या होता है सबसे गाढ़ा होता है, घन सबसे गाढ़ा यही होता है। तो ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है फाणित किसका भेद होता है, तो कुछ लोग इसको मध्य का भेद लगा रहे हैं, तो मध्य नहीं है भाई, क्या होता है मध्य नहीं है, इंपॉर्टेंट, ठीक है। फाणित डलन जी ने अवले का भेद में बताया गया। अब अवले में प्रच्छेद द्रव आती है, तो जो गुड़ और द्रव कितने होते हैं, दुगने होते हैं, चीनी कितनी होती है, 4 गुनी। तो भाई आजकल गुड़ तो कोई कम खाता है, यदि कोई दादी वगैरह या दादाजी जो होते हैं हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आयुर्वेद हॉस्पिटल, उनके दिमाग में 2 चीजें होती है, काढ़ा होता है और एक च्यवनप्राश होता है। डॉक्टर च्यवनप्राश आया कि नहीं आया, कि हाँ दादी आया तो है, लेकिन इस बार गुड़ वाला आया, पूरी गुड़ वाला आया तो ठीक है 2 एक दे दो, ठीक है फिर काम चला ली। कि दादी इस बार तो शक्कर वाला है कि नहीं भाई आप ज्यादा दे दो, 4 दुगने दे दो, 4 गुनी। इस बार आग बहुत कम आता है, खत्म हो जाता है, मैं आती हूँ, कैसे बोलते हैं ना वो लोग, मेरे को क्यों नहीं दे रहे हो, मेरे को दे दो, यहाँ खराब हो जाता है। तो ऐसे याद रखिए, गुड़ वाला दुगना, शक्कर वाला ज्यादा लेके आते हैं कि भाई ज्यादा मात्रा में दे दो, करेंगे तो ऐसा याद रख लेना आप। अवले सिद्धि के लक्षण आते हैं, सुपक्व होता है, तंतुत्वम, तार बंधने लगे, एक जगह स्थिर रहे, अप्रश्नशील हो, अंगुली पीड़ित मुद्रिता, जिसको दबाने पर अंगुली फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, इंग्लिश में पूछेगा। यहाँ पे आता है गंध वर्ण रस उद्भवा, इसकी मीनिंग होती है टेस्ट, टेस्टलेसनेस। क्या होता है, टेस्टलेसनेस होता है बस, क्योंकि अब जब च्यवनप्राश को खाओगे तो उसमें मजे नहीं आते इसको खाने, ठीक है। हाँ चीनी मतलब क्या है, वही है रे, मिश्री या चीनी सुगंधित द्रव, ठीक है, वो शक्करी तो है, मीठा, ठीक है। इस प्रकार से आता है अवले के अनुपान, दूध, इक्षु, यूष, वासा, पंचमूल कषाय में रहते हैं। रसायन, रसायन आता है, रसायन कहाँ से निकालते हैं, दारवी, दारू हत्या से निकालते हैं, दारवी क्वाथम अजा क्षीरम, रसायन में कौन सा क्षीर होता है, अजा, संधि विच्छेद करोगे तो अजा क्षीर होता है, ये निकालते हैं। एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन आता है। फिर आता है चूर्ण कल्पना। चूर्ण क्या होता है, अत्यंत शुष्क द्रव को भली भांति उसको पीस कर कपड़े से छान लेते हैं, चूर्ण कहते हैं। यहाँ पे लिखा है वस्त्र गालितम, वस्त्र गालित मतलब क्या, पहले क्या होता था, छन्नी नहीं थी तो वस्त्र से छानते थे, ऐसा 2 लोग पकड़ के, ठीक है। वस्त्र गालित की मीनिंग होती है छानना, कपड़े से छानना, वस्त्र मतलब कपड़ा, गालित मतलब छन्नी, छन्नी ऐसे काम करते, पतला होते हैं कपड़े। चूर्ण के पर्याय होते हैं रज और क्या है, छौद। रज किसका और होता है, आर्ता, बोथ आंसर। छौद क्या है, छौद क्या होता है, एक चूर्ण का पर्याय होता है, लेकिन इसका एक भाई और होता है, छौद, उद्रा लगा दो तो इसका आंसर होता है मधु, इसका आंसर क्या होता है, मधु होता है, ठीक है। एक मिनट है ना, यहाँ पे छौद प्लेन है तो चूर्ण आंसर लगा देना है, छौद्र है तो मधु आंसर लगाना। और चूर्ण की मात्रा कितनी होती है, 1 कस होती है। तो मैंने आपको एक दिन बताया था कवच, कवच, कल्कवटी और चूर्ण, कल्कवटी चूर्ण, कल्कवटी चूर्ण में प्रच्छेद द्रव आते हैं। गुड़ क्या होता है, संभाग होता है। चीनी तो ऐसे भी लिख देते हैं, चूर्ण में चा आता है प्लस चीनी, तो कितनी होगी, 1 4 2 4, चीनी कितनी होगी, दुगनी होगी। और मधु घृत तेल तो दुगने ही थे, मैंने आपको बताया था। जब ड्राई पाउडर होता है ड्राई पाउडर होता है, तो मैं आपको बता रहा था, यदि ड्राई पाउडर है तो क्या करना है, इसको ये क्या कहलाएगा, चूर्ण कहलाएगा। यदि इसमें हल्का सा पानी डाल दें तो क्या बन जाता है, कल्क बन जाता है। तो मैंने वहां बताया था गर्ल, पानी डालने के लिए क्या गर्ल चाहिए, ऊपर चीनी ऊपर पहुंच गई थी, बस इतना ही अंतर था ना भाई। तो देखो यहाँ पे चीनी है तो गर्ल चाहिए, यदि गर्ल चा मतलब चीनी ऊपर चली गई तो क्या बन जाएगा, वो कल्क बन जाएगा। अरे भाई यही तो था ना, जब तक वो पड़ा है तो क्या है, पाउडर, ड्राई है। यदि किसी लड़की ने उसको हल्का सा पानी डाल दिया तो क्या बन गया, वो कल्क, क्लियर है दादा। बाकी तो चीज सेम ही है ना ये, बस इसको मैंने अलग से डिकोड भी करा दिया। 4 चूर्ण होता है, 4 चीनी होती है, तो 1 4 2 4 और मिलकर डबल, दुगनी, ये तो सेम है, ऊपर वाला सेम। क्योंकि आगे वटी भी बताने वाला हूं मैं आपको। हाँ कवच के 1 कर्स होता है, ठीक है। सेवन विधि देखते हैं। चूर्ण क्या होता है, यदि लेह के रूप में लेना है तो दुगना, और पे के रूप में लेना 4 गुना। हाँ ठीक है, लिक्विडिटी ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा लिक्विड होता है पी पाओगे,
मैंने उसको चाट पर ले मतलब चाटना। मधुघृत होते हैं, दूध तक मात्रा में डाल सकते हो। चूर्ण कल्पना आता है, चूर्ण गुटिका अवलेह कल्पना के लिए। वातज रोगों में 3 पल आता है, पित्तज रोगों में 2 पल आता है, कफ रोगों में कम अनुपान होता है 1 पल। अब इसकी एक विडंबना होती है कि यहाँ पे चलो ठीक कफ है, कफ में पानी ज्यादा होता है तो वो तो मान लिया। फिर यहाँ के क्या होता है 2, 1 का डबल 2। अब 2 का डबल क्या कर लेते हैं अपन, 4 कर लेते हैं। ये वाला आंसर हिट नहीं हो पाता अच्छे से, तो दिमाग ऐसे चलता है ना, 1 2 4 8 है, 16 है और क्या 32 है, 64 64 ऐसे चलता था ना। तो यहाँ पे इसको 4 को लेकर कट करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है ना। ओके, अगला आता है वटी कल्पना आती है तो वटी ले वतो साधे तो गुणों सरका गुणों वटी के पाए आता है वटिका गुटिका चंद्रिका पिंड पिंडी मोदक गुणवर्ती गुणवर्ती, सारे पर्याय इसी के दे दिए हैं। इसकी मात्रा क्या होती है, कवच में आता था कवच, ठीक है। वटी में प्रक्षेप देते हैं, मधु गुग्गुल गौण दे दो। इसकी कोड लिखते हैं जिंगल, मधु गुग्गुल ऐसा लिख दिया, गौण दे दो, गौण दे दो। चाहत रही 4 गुनी, चाहत रही 4 गुनी, मधु गुग्गुल गौण दे दो, चाहत रही 4 गुनी। तो मधु गुग्गुल तो संभाग है, गौण मतलब गुड़, दे मतलब द्रव, 2 मतलब 2, चाहत मतलब क्या होती चीनी, चाहत से क्या मतलब चीनी कितनी है 4 गुनी। तो सिंपल हो गया ना, मधु गुग्गुल तो संभाग हो गया ना, मधु गुग्गुल सम है। गौण दे दो, गुड़ और द्रव दुगने होते हैं, चाहत 4 गुनी होती है। तो मधु गुग्गुल गौण दे दो, चाहत रही 4 गुनी, ठीक है। वटी वाला चूर्ण वाला वो कल्प वाला मैंने आपको बता दिया। गुग्गुल कल्प आता है, गुग्गुल के भेद आते हैं, भाव प्रकाश बोलते 5 प्रकार होता है। महिष आता है, महानील है, कुमुद है, पद्म है और हिरण्य होता है। महिषी महानील हाथियों के लिए होता है, कुमुद पद्म घोड़े के लिए होते हैं। फूल होते हैं घोड़े वगैरह से, आपने देखो तेरी मेहरबानी हम कुत्ता था एक मूवी थी, ऐसे घोड़े वगैरह बहुत फेमस थे। रानी दुर्गावती का घोड़ा था, शिवाजी महाराज जो शिवाजी थे उनका भी घोड़ा बहुत फेमस थे। वो बिल्डिंगों के बिल्डिंग जो थे उनको कूद जाते थे, पहाड़ वगैरह। तो कुमुद और पद्म क्या होते हैं, घोड़ों पे चढ़ाते हैं, घोड़ों की भी समाधि होती है ना, इसमें महान घोड़े थे भाई। और हाथी काला होता है, भैंस भी काली होती है, महिष मतलब भैंस। और भैंस की एक प्रजाति होती है महानील गाय, आपने देखा सुना होगा नील गाय, नील गाय, ये भी गाय भी काली, एक से जात की होते हैं। हिरण मतलब क्या होता है, सोना होता है, सोना। चतुर व्यक्ति होता है, चतुर व्यक्ति क्या कर देता है, सोने मनुष्य, मनुष्य किसको रखिए सोना। अरे भाई अभी आपको देखोगे 70,000 72,000 सोना तोला चल रहा है, कितना महंगा है। हाँ वेरी गुड, गुड गुड। गुग्गुल कल्प का सर्वप्रथम वर्णन किया है सुश्रुत जी ने, लेकिन गुग्गुल के भेद बताए भाव ने। ये 2 बड़े क्वेश्चन, कल्प का सुश्रुत ने और भेद बताए भाव प्रकाश। इस प्रकार से आंसर ये आते हैं, हिट होते हैं। गुग्गुल आता है यदि नया है तो ब्रह्मण और व्यस्त करता है, पुराना होता है तो अपकर्षण कर लेता है, डबल गुण करता है, नई चीजें। यहाँ पे क्या है, एक क्या है, तिक्तरस है, कटु विपाक है, उष्णवीर। अब आप बोले सर ये क्या है, पहले में रस लिखा जाता है, रस की संधि कितनी होती है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर का रस। विपाक दूसरे में क्या लगा जाता है, विपाक कितने होते हैं, 1 2 3 होते हैं। तो 30 नंबर का विपाक कौन सा होता है, कटु विपाक। मधुर अम्ल कटु। वीर कितने होते हैं, वीर 2 होते हैं। तो पहला होता है शीतवीर है ना, और दूसरा होता है उष्णवीर। दूसरे नंबर क्या लिखा है, तो क्या लिखा है, तिक्त कटु उष्णवीर। आगे यूट्यूब पे वीडियो पड़े हैं, मैडम ने आपको पूरा द्रवगुण जो सेकंड है, डीजी द्रवगुण सेकंड है, यूट्यूब पे पूरा पढ़ा दिया, पूरा पढ़ा है भाई यूट्यूब, ठीक है। आपको भी बताएंगे, आपको बैचेस में ही बताएंगे। अति लघु हृदय है, स्थिलिग्ध पिच्छल होता है। गुग्गुल के गुण द्रव कटु, तिक्तरस कटु विपाक उष्णवीर, लघु रुक्ष तीक्ष्ण होता है। कफ वातहार होता है, मेधग्न। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मेधग्न ये सर्वप्रथम किसने बताया है, तो आपको यहाँ पे अष्टांग हृदय आंसर लगाना, क्योंकि अष्टांग हृदय का काल जो होता है 7वीं सदी होता है, सारंगर बाद में आते 13वीं सदी के, ठीक है। मेद को कम करने वाला गुणधर्म सर्वप्रथम अष्टांग हृदय जी ने बोला है। महाराष्ट्र की पीजी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया। व्रस्त होता है, रसायन होता है, तो मैंने आपको बताया था, यदि नया है तो ग्रहण करेगा, व्रस्त करेगा, पुराना हुआ तो प्रश्न करेगा, ये आंसर आता है। घृत तेल गुड़ पाक गुग्गुल पाक एक दिन में ना करे, सारंगर जी बोलते हैं इन चीजों के गुड़ गुग्गुल ना करो, घी तेल ऐसी जोड़ी बनती है, गुड़ गुग्गुल जी और घृत तेल ऐसे लिखते हैं। लवण कल्पना आती है, लवण के भेद आते हैं, रसम समुच्चय बताते हैं 6 प्रकार का होता है, पंच लवण होते हैं प्लस नवसाधर। नवसाधर क्या बोलते हैं, इंडियन साल्ट पीटर, इंडियन साल्ट पीटर। इसको चुल्ली का लवण भी बोलते हैं, चुल्ली का लवण भी बोलते हैं। तो एक गाना है ना इंडिया में, नया दौर चलो दिल में करके चुल, तो नए लोगों का ही तो गाना है। नवसाधर मतलब नए लोगों का गाना, सब याद हो गया। इंडिया में नए लोगों का सबसे ज्यादा दौर चल रहा है, ये गाना अभी लॉन्च हुआ है, मतलब बहुत टाइम हो गया, दिल में करके चुल, ठीक है। तो वैसे याद हो जाता है। तो ये देखो एक्स्ट्रा पॉइंट थे, मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट लिखाता हूँ, उनको समझाता हूँ, मेहनत कराता हूँ, उस पर प्रकाश मतलब उसको चीजें को नीट एंड क्लीन करते हैं ना, कि पढ़ रहा है भगे जा रहा है, पढ़ रहा है भगे जा रहा है, कुछ तो बताया जा रहा है, ऐसा नहीं है भाई, बिल्कुल ठीक है।
आपको डिसाइड करना है कि हाँ ये क्या मुझे चल जब रहा वो है। गूंगे यही खेल तो रहे थे लिखोगे, मेरे साथ। एग्जाम में क्या पूछेगा